पास कोई पेशेंट आया है, बुखार हुआ है 103 104, मैं क्या करूंगा? पहला काम क्या है एक डॉक्टर का? अगर नेचुरोपैथी डायमेंशन में करो, आयुर्वेद डायमेंशन करो, चाहे एलोपैथी में, बोलोगे पैरासीटामोल खाओ। भाई पहले तो बुखार घटाओ, है कि नहीं? तो ठीक ऐसे ही है, जो कंजक्शन ऑफ प्लैनेट लेके आप मेरे पास बैठे हो, मैं क्या बोला कि भाई पहले पैरासीटामोल खाओ और बुखार को घटाओ, तो मैं बेसिक कॉमन बोला कि ग्लाइकोडिन खाओ, सर्दी खांसी सर्द बदबू खाओ, भगाओ। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये दवाई है। दवाई का काम क्या है? रोग को दबाता है। क्योर के लिए तो थेरेपी चाहिए ना। उसके बाद डायग्नोसिस किया जाएगा कि ये बुखार क्यों आया। नहीं ये वायरल था, ठीक है, दवाई खाया हट गया। वायरल क्यों आया? इम्यूनि पावर घटा इसलिए आया। या इस समय सबको चिकन पॉक्स हुआ, या सबको डेंगू हुआ, सबको डेंगू हुआ, तो हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बुखार अगर किसी इन्फेक्शन से या किसी बड़े कारण से बाहर निकला हुआ है, तो फिर वो तो जब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट होगा तभी निकलेगा, ठीक है ना। अब जब वो निकलेगा तो फिर उसका परमानेंट इलाज करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई देखो, ये 9 मिर्ची का काम कर लो, ये आटा का काम कर लो, ये जो नीम का पत्ता का काम कर लो, ये मोरपंख का काम कर लो। इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लाइट दिखाई देगा, कि आपको अनुभव होगा कि यस यार कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। वो क्राइम पेट्रोल में डायलॉग है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी तो पता नहीं चल रहा। अभी तो बोल रहे हो घर में छोड़ के आया हूं मंगल केतु को, मैं यहाँ बेंगलोर में रहती हूँ, ठीक है। केतु मंगल को घर में छोड़ के आए हो, घर में टेस्ट करोगे और यहाँ पर रहते हो, या क्या कर रहे हो यार, ठीक है। क्यों कर रहे, क्यों बोले ऐसे, ऐसा क्यों बोले? इसलिए बोले क्योंकि यू डोंट नो कि तुम ऑलरेडी आवेश में हो, तुम ऑलरेडी भारीपना में जी रहे हो, तुम्हारा जिंदगी का 30-40% टाइम चला जा चुका है इस पिशाच के चक्कर में, ठीक है। और अभी ये कह रहे हो कि मैं जब घर जाऊंगी तो उखाड़ूंगी, ठीक है। ठीक है, हाँ। इसमें इतना क्या सोचना, इज ए वेरी यू नो, आप एस्ट्रोलॉजी जानती हो, बोलते हो, और ये नॉन प्रैक्टिकल बात करते हो। देखो एक बात है, लग्न से चंद्रमा कहां बैठा है? लग्न से चंद्रमा कहां बैठा है? हैं? तुम्हारा लग्न क्या है? चंद्रमा किस राशि में बैठा है? हाँ, अरे तुम्हारा राशि क्या है? मकर राशि। तो कितना नंबर का चंद्रमा हुआ? 12 गदानंद सरस्वती, हाँ 12, ठीक है। 12th मून है विथ नेपच्यून। तो क्या बोलोगे? पूर्व जन्म में कोई ना कोई लबरा लबरी के चक्कर में या तो झूल के मरी थी, या तो मार दिए थे। अब पिशाच बाधा क्यों लगा? और ठीक है, तुम्हारे मृत्यु के पीछे अनसैटिस्फैक्शन, सेक्सुअल अर्ग, 12th हाउस, पिशाच बाधा। इतना क्या टेंशन? सिंपल सा दिखाई दे रहा है यहां बात, समझ में आ रहा है? तो वो एनर्जी इस जन्म में लेके आए हो ना, ठीक है। क्यों अनसैटिस्फैक्शन, क्यों ये कंडीशन, क्यों 12th हाउस, बेडरूम प्लेजर, वाई लग्न टू 12th मून, अनसर्टन डेथ इन द पास्ट लाइफ। सिंपल से आंख बंद के ये उत्तर है, ये जीके है। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल जीके में एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है। बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इतना आज तक नहीं पता चला। अगर चला तो अभी तक शांति नहीं करा के घूम रही हो, ठीक है। तो इसमें जिंदगी में क्या होता है, यू जस्ट नॉट सैटिस्फाइड एनी प्लेस, एवरीवेयर कुछ भी कर लो तुम अनसैटिस्फाइड, नो सैचुरेशन पॉइंट इन द लाइफ, ठीक है ना। हमेशा कुछ ना कुछ। ऐसे आदमी का आंख कैसा रहेगा? आपने एक ठो वीडियो बना के मेरे पास भेज देना, मैं अभी बोल रहा हूं, सुन लो। ये आदमी का आंख बैंग 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 करके चारों तरफ से घूमता रहेगा, मतलब ही जस्ट नॉट फोकस इन ए पर्टिकुलर पॉइंट। उसको त्राटक करने के लिए बोलो, नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। हर चीज को एक सस्पिशियस डायरेक्शन में देखना चालू करेगा। एस्टोनिश विथ सस्पिशियोसिटी, ये दोनों मिलके इसके आंख में रहता है।
आप ऐसे लोगों को भी कह सकते हो कि संभवतः लेफ्ट आइज में प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, ओके। इनका आंख लई के स्नेक, ठीक है, और इनका जीभ लई के स्नेक, ठीक है, और इनको समझ लो कि ये मतलब जो कामदेव का मंत्र है ना, कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि, ठीक है, इनके अंदर भयंकर कामना वासनाओं का स्टॉक रहता है। ठीक है, असंभव। ये जब मतलब उतर जाए बेड पे तो सामने वाला कहाँ बिखर के फिकाएगा हिसाब नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब अनकंट्रोल्ड भावनाएं इस समय ऐसे लड़कियां साउंड करते हैं जब ऑर्गाज्म नहीं मिले या एक्सेसिव हो जाए। ठीक है, वो आपको लगेगा कि आपका शरीर, बॉडी, माइंड और मुंह बोल रहा है, नहीं, कोई और बोल रहा होता है उस समय। ठीक है, हाँ। और तो इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हो या इसका हीलिंग नहीं करते हो तो फिर आपकी जिंदगी में जो शुद्ध क्रिएटिविटी, मैं इतना सारा बात बोलने के पीछे जो आया क्रीम पॉइंट अभी सुनो, जो शुद्ध प्राकृतिक ऑर्गेनिक जो रियल क्रिएटिविटी है, जो बिलग है, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वो आपके पास जो करने का क्षमता है, जो शुक्र बुध कंजक्शन, उच्च का शुक्र वो देता है। लेकिन ये विपरीत काल सर, शनि और गुरु और पिशाच बाधा योग उसे क्या करता है, माया आविष्ट कर देता है। तो वो आप जो बोल रहे हो ना कि मैं बना तो दी हूं लेकिन पब्लिश नहीं कर पाती, बना तो दिया हूं, अपलोड नहीं कर, मेरे अंदर कहीं ना कहीं से एक कॉन्फिडेंस का कमी रहता है कि ये ठीक होगा या गलत। ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस का कमी का कारण है। ओके, देखो आप खाली मोटिवेशन स्पीकर नहीं हो, मोटिवेशन लिसनर भी हो। द्वादश का चंद्रमा जिसके कुंडली में होता है, लोग उनके पास आते हैं अपना दुख सुनाने के लिए। ठीक है, और उनके पास कुछ नहीं रहता है, स्टॉक ऑफ दूसरों का दुख। ठीक है, तो वो सब मिक्सचर बना के अच्छे कंटेंट बन जाता है। लेकिन वो उतना खतरा भी है, क्योंकि अगर ये कंटेंट डेली आप सुनने लगो, आपका वीडियो का, आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक या आपका जो भी कंटेंट जहां से आप ज्ञान लेते हो या पढ़ते हो उसका आप देखो, अपने को ना भी यूट्यूब अपने या फिर जो भी आपका सोशल मीडिया है, एक बार जब भी यूट्यूब खोलो और यूट्यूब आपको क्या परोस रहा है देखो, नॉट ओनली यूट्यूब, बाकी सोशल मीडिया, क्योंकि आपका दिमाग को रीड कर लेता है एआई और आपको लाके वैसे ही कंटेंट लाके खड़ा करता है सामने। ठीक है, तो देखो कि कंटेंट मेरे को क्या सप्लाई कर रहा है, उसमें से जान लेना कि तुम्हारे इंटरनल एनर्जी और तुम्हारे प्रैक्टिकल पर्सनालिटी क्या है। यूट्यूब से बढ़िया ज्योतिष तो कोई नहीं है। All the social media, those who are driven by AI, they know what you are and what your interest on account of consumption of all the matter, जितना भी कंटेंट है, कौन सा कंटेंट ज़्यादा आप कंज्यूम करते हो। अभी सोचो आचार्य संजय, हम जैसे लोगों के तो यूट्यूब परेशान हो जाता है ना, क्योंकि कभी एस्ट्रोलॉजी देखेगा, कभी साइंस फिक्शन देखेगा, कभी वो देखेगा, कभी ये देखेगा, कभी वो क्रिएटिविटी देखेगा। नहीं, वो तो बोले 70 वीडियो कहां से दे इसको लाके डेली। ठीक है, तो इफ यू हैव ए पर्सनल मोबाइल and what you search for your content consumption, then you know betterly, then YouTube also understand betterly what is your personality really, what kind of content supply कर रहा है। ठीक है, क्या वो दुख भरी बात है, क्या वो हॉरर है, क्या वो सैडी सब्जेक्ट है, या वो कोई जोक। जितने सारे जोक वीडियो देखते हैं, क्या लगता है वो लोग खुशी के लिए देखते हैं? नहीं, ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, अपना कमी, अपने एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती नहीं है, दुखी प्राणी हैं ये लोग, क्योंकि वो खुद आनंद कर नहीं पाते हैं ना, तो दूसरे का आनंद को लेके अपने ऊपर थोपते रहते हैं।
अब सोचो, मैं एक जोक चैनल खोल के रखा हूँ, संजय जी 75 जोक एंड ये, उसमें मुझे बाकी लोग मेरे मेरे जितने ये लोग हैं ना, बोलते हैं ना ना तुम डोंट अपलोड द कंटेंट, तुम्हारा पर्सनालिटी खराब हो जाएगा, लोग तुम्हें एक एस्ट्रोलॉजर के नाम पे जानते हैं, कराटे ब्लैक बेल्ट के नाम पे जानते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम पे जानते हैं, तुम एक जोकर बनोगे, ठीक है ना। तो मैं जोकर वीडियो में बनाता हूँ यार, मेरा वो नेचुरल क्वालिटी है। मैं जब आ जाऊँ स्टैंड अप कॉमेडी में तो वो क्या बोलते हैं उसका, ये कपिल वपिल सबको हटाऊंगा, ठीक है ना, इतना अंदर माल मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, वो प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाए कहीं पर तो यू विल ग्रो। तो आपका प्रश्न का उत्तर यही था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है कि आपको प्लेटफॉर्म का कमी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म हाँ, देखो ग्रह कहां फल देते हैं, ग्रह भाव में देते हैं। भाव बल अगर नहीं है तो ग्रह कहां से फल देंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आपके पास राइट प्लेटफॉर्म आ जाए तो आप काम कर सकते हो। प्लेटफॉर्म नहीं है तो प्लेटफॉर्म, ड्यू टू लैक ऑफ प्लेटफॉर्म आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, ठीक है। हाँ, इसका रेमेडी एक ही है कि ऐसे लोगों को बोलते हैं सबसे पहले, देखो मैं 1000 तो रेमेडी बताऊं ना, सब बेकार है, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि जब तक ये कालसर्प शांति नहीं होता है, जब तक पिशाच शांति नहीं होता है, जब तक ये शनि गुरु का शांति नहीं होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, आप जप करो, पूजा करो, पाठ करो। अभी बोलोगे एक रेमेडी हमको बता दीजिए हमारे कुंडली के अनुसार, तो बोलेंगे कि भाई ऐसे लोगों को मृत्युंजय या भूतनाथ का साधना कर पूजा करना चाहिए, मृत्युंजय विद भूतनाथ। या फिर ऐसे लोगों को सबसे बढ़िया है काल भैरव अष्टकम का पाठ करो। दिस इज द कंप्लीट कुंडली का रेमेडी बैलेंस के लिए है, ठीक है। लेकिन ये 39 तक चलेगा। 39 के बाद तो यू स्टार्ट शनि महादशा, ठीक है ना। और चंद्रमा से पंचम का शनि, समझो, चंद्रमा से पंचम का शनि और लग्न से चतुर्थ का शनि। चतुर्थ मतलब भूमि भवन वाहन, और वहां से दूर भगा दिया, ठीक है। अब चंद्रमा से पंचम तो लग गया पनौती, ठीक है। पनौती समझती हो, अक्षय कुमार और जॉनी लीवर का फिल्म देख लेना, वो रोड रोलर स्टार्ट करता है ना तो बोलता है पनौती कहीं का उतर गाड़ी से। तो पनौती का जब तक शुद्धि नहीं करते हो मैं 1000 रेमेडी दे दूं, 1000 पूजा पाठ करा दूं। याद रखना, जो कुंडली चंद्रमा से पंचम का शनि है, जब तक उसका पनौती शांति नहीं होता है 1000 पूजा पाठ जप तप जो करना है कर लो, पहले पनौती शांति का रेमेडी करवा लीजिए, फिर देखना ऑटोमेटिक रास्ता खुलते जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पनौती ऐसा नहीं कि कोई पनौती में जन्म हुआ तो जिंदगी भर पनौती हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक आभामंडलीय ऊर्जा का बंधन है जिसको लेके काट देने से वो आगे ठीक कर देता है। देखो क्या है, पंचम का गुरु बृहस्पति, क्या बोलेंगे, राजयोग। पंचम में गुरु बृहस्पति, महाज्ञानी योग, आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन शनि उसको दबा के बैठा है। ला रुक बे गुरु, काहे चिल्ला रहा है, बकर बकर काहे। तो शनि बोलता है तू कितना ज्ञान ले, सब मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। तो ज्ञान विध्वंस योग। तो क्या करना चाहिए, पहले जाओ शनि पनौती का शांति कराओ, फिर बाकी रास्ता। यही एक ताला है जिसको खोलोगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये जब तक लॉक पड़ा है तब तक जिंदगी में सर पीटते रहो, रास्ता कहीं नहीं खुलेगा, ठीक है। क्यों, एक तरफ देखो कैसा है जिंदगी, गुरु पंचम, परम ज्ञान, महाज्ञान, आध्यात्मिक। देखो जिसके कुंडली में ना चंद्रमा से पंचम का गुरु देखते हैं, मैं ईमानदारी से बोलता हूं, जो बुद्धिमान ज्योतिष है ना 1 मिनट के लिए सोच समझ के बात करता है। क्यों बोला, ये सामने मेरे से भी ज्ञानी है, क्योंकि मेरा पंचम का गुरु बृहस्पति नहीं है, ठीक है ना। तो भाई पंचम गुरु बृहस्पति से सोच समझ के बात किया करो, क्योंकि ये ज्ञानियों का ज्ञानी है। ये पहला सूत्र। शनि बैठ गया ना,
मैं एक ना कोई नहीं करा सकता ना, मैं बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं बोला था बीच में टांग अड़ा रही हो तो क्या है बताता हूँ, सुन। अच्छा ठीक है, ये मैं खत्म कर दे रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, सुन लो। एक नंबर है कि पहले समझना कि पंचम का शनि माने महामूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खादिराज, जिसको बोलते हैं मूर्खों का राजा, ठीक है। और पंचम का गुरु बोलते हैं ज्ञानी का राजा, वाचस्पते विद्महे, ठीक है, बुद्धि मूल्याय धीमहि। तो एक तरफ मूर्ख बना रहा है और एक तरफ ज्ञानी। ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और पाछू में 1 लात, काम खत्म, तू जा, मेरा हो गया तेरा हुआ नहीं हुआ, मेरा बाप का क्या जाता है, आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ, यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, दैट इज नॉट माई मैटर। तो एक अधूरा जिंदगी लेके घूमो, ठीक है। हाँ, एक नंबर दूंगा, उससे बात कर लेना, वो तुम्हें जिस रास्ता में बताएगा वहां चले जाना। पूरी जगन्नाथ मंदिर में ही इसका रेमेडी होता है और कहीं नहीं होता है, हैं?